उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा की तरफ से सांसदों के वोट खरीदे गए। एक एक सांसद का करीब 15 से 20 करोड़ रुपए सौंप कर वोट लिया गया है। तभी भाजपा के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीते हैं। ये कहना है टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद ने खुले तौर पर यह दावा करते हुए बताया है कि मुझे पता चला कि भाजपा ने विपक्ष के हर सांसद को खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने एनडीए को समर्थन दिया था, तो इस हिसाब से एनडीए के 438 वोट बनते हैं। लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा वोट यानी 452 वोट मिले हैं। तो क्या ये 14 मतदान इंडिया गठबंधन की तरफ से किए गए हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया है, या फिर जो पैसे की बात कही जा रही है वो सच साबित हो चुकी है? दरअसल दोस्तों, इससे पहले एक और जो दावा है वो एक चैनल की तरफ से किया गया था, जहां पर चैनल ने खुले तौर पर यह बताया था कि आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों ने क्रॉस वोट किया है, आरजेडी के 3, जेएमएम का 1 और शिवसेना की तरफ से करीब 3 से 4 सांसदों ने क्रॉस वोट किया है। इस तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आई थी, वो हमने अभी आप तक पहुंचाई थी। ये खबर लगातार सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की कई सांसद हैं जो अलग अलग दलों में हैं, उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। अब क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है, ना ही जारी होता है, और वोटिंग गुप्त तरीके से की जाती है, तो कोई नहीं जानता कि किसने किसे वोट दिया है। इस वजह से ये चर्चा और ज्यादा जोरों के साथ हो रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसे भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो इंडिया गठबंधन के भी तमाम दल हैं वो अपने अपने सांसदों से इस चीज को लेकर बातचीत कर रहे हैं, या फिर जो भी अपनी पार्टी के अंदर उन्हें जिस तरीके से इस घटना को सामने लेकर आना चाहिए था, वो तमाम चीजें हो रही हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला सिर्फ इस बार नहीं, कई बार तेजी से उठाया जाता रहा है, लेकिन इस बार जब 14 मतदान को लेकर के कहा जा रहा है, खासतौर पर भाजपा नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसके बाद से ही इसको लेकर के लगातार खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा, विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए। वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। भाजपा की अंकगणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी है, ये कहना है विपक्ष का। तो वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए कैंडिडेट को वोट दिया है। अब अगर इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि विपक्ष आज भी जीवित है और पूरी ताकत के साथ वैचारिक मोर्चे पर डटा हुआ है। साल 2022 के उपराष्ट्रपति चुनावों की बात करें तो विपक्ष को 26% वोट मिले थे, लेकिन अब की बार सुदर्शन रेड्डी को 40% वोट मिले हैं। यह दिखाता है कि भाजपा की पकड़ अब धीरे धीरे विपक्ष के आगे फीकी पड़ने लगी है। 25 के उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन की जीत 152 वोटों से हुई है, लेकिन इससे पहले 2022 में जब धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे तब 346 वोट से जीते थे, और इससे भी पहले 2017 में वेंकैया नायडू 272 वोटों से जीते थे। यानी कि पिछले 2 चुनावों के मुकाबले इस बार भाजपा का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, और विपक्ष की एकजुटता इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार किए जा रहे दावे को लेकर के विपक्ष के रिएक्शन सामने आने शुरू हो गए हैं। एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वोटिंग गुप्त हुई थी तो भाजपा को कैसे पता कि किसने किसे वोट दिया है। वहीं इसके पीछे कहानी ये भी सामने आ रही है कि विपक्ष ने यह दावा किया था कि बी सुदर्शन रेड्डी को 315 वोट इंडिया गठबंधन की तरफ से मिलेंगे, और इसके बाद 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले थे। 15 वोट अमान्य करार दिए गए थे। कहा जा रहा है कि ये 15 वोट सुदर्शन रेड्डी के ही वोट
वोट थे, लेकिन जो भाजपा के कैंडिडेट राधाकृष्णन हैं उन्हें 14 वोट ज्यादा मिले हैं और इसको लेकर के लगातार बयानबाजियां हो रही हैं और इसके पीछे की वजह को भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि जो निर्दलीय सांसद हैं उन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे दल हैं जहां पर ऐसे नेता भी हैं जो कि भाजपा की तरफ बयानबाजियां करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं उनकी अगर हम बात करें, स्वाति मालीवाल, तो वो केजरीवाल के खिलाफ लगातार बयानबाजियां करती हैं। तो माना जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने एनडीए के समर्थन में जो मतदान है वो किया होगा, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के टिकट पर है, लेकिन अभी उनके जो बयान है वो आम आदमी पार्टी से इतर नजर आते हैं, तो उनका वोट साफ तौर पर एनडीए की तरफ जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसी को लेकर के आधार बनाकर जांच की जा रही है और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों से, सांसदों से उनके वोट लिए गए हैं, या फिर वाकई जो दावा 15-20 करोड़ का हो रहा है ये दावा सही साबित हो सकता है। क्योंकि माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भाजपा के लिए उसकी साख का चुनाव था और ऐसे में भाजपा ने कमर तोड़ मेहनत भी की है, पूरी एटी चोटी का जोर लगा दिया था इस चुनाव को जीतने के लिए। इस दौरान आपने देखा होगा कि गडकरी और भाजपा के तमाम सांसदों के बयान सामने आ रहे थे, जहां पर भाजपा के ही सांसद आपस में भिड़ रहे थे, गडकरी के अलग सुर सुनाई दे रहे थे और तमाम जो चीजें हैं वो लगातार सामने आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद सीपी राधाकृष्णन का जीत जाना और टीएमसी सांसद का 15-20 करोड़ रुपए का दावा करना एक बहुत बड़ी सनसनी मचा रहा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।